रिटायरमेंट फंड को बिल्ड करते समय फाइनेंशियल डिसिप्लिन का होना बहुत आवश्यक है। रिटायरमेंट प्लानिंग करने का मेन रीजन आपके गोल्डन ईयर्स यानी रिटायरमेंट लाइफ को सिक्योर करना होता है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग आपके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। रिटायरमेंट प्लानिंग के समय लोग बहुत सी छोटी मोटी गलतियां करते हैं, जिनसे कुछ बड़े इम्पैक्ट रिटायरमेंट के बाद दिखाई देते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम ऐसे 5 मिस्टेक्स को लेकर आए हैं, जिन्हें आप किसी भी कीमत पर अवॉइड करें। आज हमारी वीडियो का जो पहला मिस्टेक है वो है नॉट हैविंग ए सॉलिड रिटायरमेंट प्लान। एक कहावत है, दोज हु फेल टू प्लान प्लान टू फेल। अगर इसको मैं डिस्क्राइब करूं तो इसका मतलब है वे लोग जो योजना बनाने में विफल होते हैं, वे असल में विफलता की योजना बना रहे होते हैं। यह एकमात्र कहावत हमें बहुत कुछ सिखाती है। रिटायरमेंट के लिए एक एडिक्वेट प्लान का होना कितना ज़रूरी है। रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा एक एडिक्वेट प्लान के अनुसार करना चाहिए, जिसमें आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ऑन यू और उनके मंथली एक्सपेंसेस, इमरजेंसी फंड, मेडिकल एक्सपेंसेस को जरूर कंसीडर करना चाहिए। अगर आपको भी हाउ टू प्लान योर रिटायरमेंट इस टॉपिक पर वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो रिटायरमेंट ले चुके हैं तो उसमें से मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के लिए इनफ सेविंग नहीं की है। इसका मेन रीजन उनके पास एक सॉलिड रिटायरमेंट प्लान का ना होना है। रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के लिए सिर्फ सेविंग पर निर्भर नहीं होना चाहिए, आपको कोई एक इनकम सोर्स भी बना लेना चाहिए। इस इनकम सोर्स का एक बेहतरीन उदाहरण कोई मकान हो सकता है जो हर महीने आपको रेंट दे। आज की वीडियो की जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है इनसफिशिएंट हेल्थ कवरेज। वैसे तो रिटायरमेंट लाइफ आपके लाइफ के गोल्डन एजेस हैं, बट ओल्ड एज होने से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीजेस डेवलप हो जाती हैं। इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस का होना आवश्यक है। स्पेशली यंगस्टर इंडिविजुअल मेडिकल इंश्योरेंस लेना पसंद नहीं करते, बिकॉज वो कॉरपोरेट द्वारा चलाए जाने वाले मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होते हैं। लेकिन जॉब पीरियड में हेल्थ पॉलिसीज ना लेना एक प्रॉब्लम बन सकता है, बिकॉज बुढ़ापे में आप पहले ही बहुत सी डिसीजेज डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज हेल्थ पॉलिसीज देने के लिए डिनाई कर सकती हैं या आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती हैं। इसलिए रिटायरमेंट से पहले ही आपको एक हेल्थ पॉलिसी जरूर ले लेनी चाहिए। रिटायरमेंट से पहले की जाने वाली तीसरी गलती है पीरियोडिक विड्रॉल्स फ्रॉम रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स। लोगों द्वारा रिटायरमेंट प्रोडक्ट जैसे ईपीएफ या पीपीएफ में से 60 की एज से पहले ही पैसे निकाल लिए जाते हैं। हमारे हिसाब से 62 साल के होने से पहले ईपीएफ में से एक भी रुपए नहीं निकालने चाहिए। ईपीएफ के पैसे 62 ईयर्स से पहले तभी निकालें जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो जाए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बुढ़ापे के लिए होते हैं और ये रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को सुखद बनाते हैं। इसीलिए रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स जैसे ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस या इन किसी भी जो रिटायरमेंट के बाद की सुविधाएं हैं, इनमें से आपको 62 ईयर्स से पहले एक भी पैसा नहीं निकालना चाहिए। और अगर आप 62 ईयर्स पर भी जॉब कर रहे हैं तो भी आपको पैसा नहीं निकालना चाहिए। इनका यूज आप रिटायरमेंट के बाद ही करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। चौथी मिस्टेक जो आप अवॉइड कर सकते हैं वो है कैरिंग डेट इनटू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद आपके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं होता है। ऐसे में कर्ज लेना या रिटायरमेंट के बाद तक कर्ज को कैरी करना आपके लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन सकता है। जनरली इंडिया में लोग लोन रिपेमेंट के लिए सैलरी का यूज करते हैं, जो रिटायर्ड लोगों के पास नहीं होती है। अगर फिर भी लोन की आवश्यकता है तो यह कैलकुलेट अवश्य करें कि आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी, और ये कोशिश जरूर करें कि आप अपना सारा लोन रिटायरमेंट के पहले ही रीपेमेंट कर दें और रिटायरमेंट के बाद कोई भी लोन लेने की कोशिश ना करें। जो पांचवी गलती है जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं वो है रॉन्ग चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटायरमेंट के बाद कभी भी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने कॉर्पस का केवल 20% ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बड़े लॉस होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। रिटायरमेंट के बाद आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आप
ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जिसमें फिक्स्ड रिटर्न हो और कोशिश करें कि वो गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड हो, क्योंकि उस तब मनी लॉस की संभावना नहीं होती है। अगर आपको ऐसे 3 इन्वेस्टमेंट जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बना दी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये चैनल सीनियर सिटीजन के लिए डेडिकेटेड है, इसीलिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप वहां जाके हमको सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।